नमस्कार, मैं बेला महंत, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बीए प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के अंतर्गत कंप्यूटर विषय पर एक हमारा टॉपिक है कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग। पाठ्यक्रम में इसके 3 हिस्से हैं: कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और भाषा, कंप्यूटर और हिंदी शब्दावली, सूचना प्रौद्योगिकी के घटक। हम सबसे पहले देखें कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और भाषा। प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी का अर्थ है वे वैज्ञानिक खोज या वैज्ञानिक तकनीकी जिनका उपयोग आम जीवन में हम कर सकें, जो हमारे जीवन को सरल बना सके, जो हमारे लिए उपयोगी है, उन्हें हम कहते हैं प्रौद्योगिकी। और कंप्यूटर से संबंधित ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी प्रौद्योगिकी जिनका प्रयोग हम आम जीवन में करें, वो आते हैं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। अब इस कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में भाषा, और वो भी हिंदी भाषा का क्या उपयोग है या क्या अनुप्रयोग है, हम ये देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर और भाषा का जो संबंध होता है वो द्विपक्षीय संबंध होता है। द्विपक्षीय कैसे? भाषा के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है और कंप्यूटर के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। भाषा के लिए कंप्यूटर का उपयोग कैसे? देखिए, भाषाविद या भाषा वैज्ञानिक या हम आम जनता भी जब भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे, हम उसको जो भी आदेश देंगे उसके लिए किसी न किसी भाषा की जरूरत पड़ती है। या हम उसको मुद्रण करके दें, टंकण करके दें, या शब्दकोश का निर्माण करें, या कोई हमारे पास जानकारी है उसकी हम अनुक्रमणिका बनाएं। इन सभी कार्य के लिए, भाषा को पढ़ाने के लिए, भाषा शिक्षण के लिए और उससे संबंधित सूचनाओं के संचयन के लिए भाषा का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस भाषा वैज्ञानिक लोग या हम सामान्य जन लोग कंप्यूटर का उपयोग एक उपकरण के रूप में हम करते हैं। कंप्यूटर भाषा का प्रयोग कैसे उपकरण के रूप में करता है? आप देखिए, बिल्कुल इजी है। आजकल हम कोई एक टेक्स्ट डाल देते हैं इंग्लिश में और उसका हम हिंदी में अनुवाद चाहते हैं। वो कैसे करेगा कंप्यूटर? उसके लिए उसको भाषा की जरूरत है। 2 भाषाएं, दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो कंप्यूटर जब अपने ज्ञानात्मक या जो कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करता है, उसके लिए उसकी भाषा की जरूरत होती है। जैसे हमने अभी एक उदाहरण देखा, मशीनी अनुवाद। आप किसी एक विषय या एक भाषा के टेक्स्ट को डालिए और उसको दूसरी भाषा में वो प्रस्तुत करेगा। उसके लिए उस कंप्यूटर को भाषा के सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। पाठ बोधन, कोई पाठ है उसको समझाता है वो स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम। आप बोलते हैं और वो टेक्स्ट के रूप में कंप्यूटर के स्क्रीन पर नजर आता है। ये सिस्टम जब हम उपयोग करते हैं कंप्यूटर में, तो उसके लिए भी जो सॉफ्टवेयर है उसमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हम देखें, कंप्यूटर और भाषा का जो संबंध है द्विपक्षीय है। भाषाविद कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं अपने ज्ञान वृद्धि के लिए, और कंप्यूटर प्रयोग करता है भाषा का हमारी सूचनाओं को देने के लिए। इन्हीं 2 चीजों को लेकर एक नया विज्ञान, भाषा विज्ञान, आप जानते हैं क्या है? भाषा विज्ञान मतलब वह विज्ञान जिसमें भाषा से संबंधित उसकी उत्पत्ति, उसके व्याकरण और अन्य क्षेत्रों को लेकर जो विज्ञान होता है उसे हम भाषा विज्ञान कहते हैं। आजकल यदि हम कंप्यूटर में भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो कंप्यूटर विज्ञान और भाषा विज्ञान, ये दोनों मिलकर एक नया विज्ञान उत्पन्न हुआ है जिसे हम कहते हैं कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान। होता क्या है कि हमारी जो व्यवहारिक बातचीत की भाषा है, या जैसे हम हिंदी भाषा देखें तो उसके बहुत सारे व्याकरण की चीजें कंप्यूटर सीधे नहीं ले सकता। कंप्यूटर को समझने के लिए या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमारी जो अभी का भाषा विज्ञान है, जो अभी की हिंदी का व्याकरण है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आवश्यक है। हम उसको इस तरह बनाएं कि कंप्यूटर में ज़्यादा अच्छे से प्रयोग हो सके। किस तरह के शब्दों का प्रयोग हो, किस तरह उसको कमांड दिया जाए, ये सारी चीज़ें जिस विज्ञान के अंतर्गत आती हैं वो है कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान। तो ये कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और भाषा के अंतर्गत भाषा और कंप्यूटर का द्विपक्षीय संबंध और भाषा से संबंधित
कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान। दूसरा जो हमारा भाग है कंप्यूटर और हिंदी शब्दावली। अब ये देखिए कि जैसे पहले पार्ट में अपन ने देखा था कि कंप्यूटर कहाँ शुरू हुआ था, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजों के देश में ये शुरू हुआ था, इसलिए ज्यादा शब्दों का प्रयोग क्या हुआ, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ। हिंदी का प्रयोग तो बहुत बाद में हुआ। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है वैसे वैसे बहुत सारे शब्द आते जा रहे हैं। अब हम हिंदी में हम जानते 4 प्रकार के शब्द थे, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। अब कंप्यूटर की जब भाषा शुरू हुई, जैसे आप देखते हैं मोबाइल हुआ, इंटरनेट हुआ, ये शब्द अंग्रेजी से लिए गए। कंप्यूटर के लिए यदि हम कंप्यूटर शब्द का यदि हम हिंदी में कहें कि अभिकल यंत्र या संगणक युक्ति, तो वो ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि कंप्यूटर के लिए हम ऐसे हिंदी में भी ऐसे शब्दों को ले जो ज़्यादा प्रचलित हों, वो किसी भी भाषा के शब्द हों, लेकिन प्रचलित शब्द यदि हैं तो वो ज़्यादा सरल हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कॉपी करना, पेस्ट करना, फाइल, ये सारी चीज़ें, ऐसे शब्द हमने हिंदी में कंप्यूटर की भाषा के लिए लिए हैं, जो कि अंग्रेजी के शब्द हैं, उसको हम लिख देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं और उनको एज इट इज हम हिंदी में ले रहे हैं। हिंदी शब्दावली का प्रयोग या हिंदी का प्रयोग कंप्यूटर में करने के लिए सबसे बड़ा काम किया हमारे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने और आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर और सीडेट जो कंपनी है, इन्होंने मिलके जीस्ट, लीप, इज्म और आकृति, ये सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं जिसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग हो रहा है। भारत की जो भाषाएं थी उस समय 18 भाषा, उर्दू को छोड़कर जिन बाकी भाषाएं जिनका ओरिजिन हुआ था ब्राह्मी लिपि से, उन सभी भाषाओं के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाए गए थे। उसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग भी होता था और एक भाषा से दूसरी भाषा में लिप्यांतरण भी होता था। आईआईटी मद्रास ने भी आगे चल के बहुत सारे कार्य किए और ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जिससे हमारी देवनागरी लिपि का प्रयोग कंप्यूटर में होना शुरू हो गया है। कुंजी पटल, जब हम टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में कुंजी पटल की बात आई। तो आप जानते हैं पहले टाइपराइटर चलता था, उस टाइपराइटर में देवनागरी के वर्णमाला का एक निश्चित स्थान था। तो 3 तरह के कुंजी पटल अभी प्रचलित हैं। सबसे पहला है रेमिंगटन। रेमिंगटन मतलब वही कुंजी पटल जिसका प्रयोग पहले टाइपराइटर में किया जाता था। टाइपराइटर में जहां पर जो है उसी के अनुसार, तो जो पहले टाइपराइटर में टाइपिंग करते थे उनके लिए बड़ा सरल हो गया रेमिंगटन का प्रयोग। दूसरा है इंस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्ट मतलब जो हमारी वर्णमाला है क ख ग घ ङ छ छ ज ज ञ, उसके अनुसार। आप देखते हैं मोबाइल में इसका प्रयोग होता है, चूंकि वर्णमाला का क्रम हमें याद रहता है तो उसी के अनुसार वर्णमाला के क्रम में ही वर्ण लिखे रहते हैं और उसको हम टाइप करते हैं। ये कुंजी पटल का प्रकार कहलाता है इंस्क्रिप्ट। ज्यादातर मोबाइल में इसका हम प्रयोग करते हैं। तीसरा, ये और देखिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का कमाल है, एग्जीक्यूटिव रोमन लिपि। मतलब आप टाइप कर रहे हैं हिंदी लेकिन प्रयोग कर रहे हैं रोमन लिपि का। कैसे? जैसे आपको लिखना है कौन, आपने लिखा KON, टाइप किया KON और हिंदी में टाइप हो गया क औ की मात्रा और न। तो एग्जीक्यूटिव रोमन लिपि में, इसमें आप देखिए रोमन लिपि में टाइप होता है और आता है स्क्रीन पे देवनागरी लिपि में। यहाँ पर आप देखिए लिप्यांतरण की भी सुविधा, और अभी तो एक और नया तरीका ये हो गया है कि उसके लिए आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ जैसे अपन ने देखा था स्पीच टू टेक्स्ट थेरेपी, आप बोलते जाइए और वो अपने आप टाइप होके स्क्रीन में आएगा। आपके वॉइस के आधार पे वो शब्दों को स्क्रीन पे दिखाएगा। ईमेल और वेब पेज के लिए भी देवनागरी के फॉन्ट उपलब्ध हैं। हम देखते हैं कंप्यूटर में हिंदी शब्दावली के अंतर्गत यदि आपको ईमेल भेजना है या वेब पेज भेजना है तो उसमें भी देवनागरी लिपि के फॉन्ट हैं। स्पेल चेकर है, स्पेलिंग यदि आपकी गलत है तो उसको चेक करने के लिए भी आप देखते हैं, आप टाइप करते हैं थोड़ा बहुत गलत होता है तो नीचे अच्छा सही वर्तनी वाले शब्द आ जाते हैं। शब्दकोश है ऑनलाइन, यदि आपको कोई शब्द की स्पेलिंग सही नहीं मालूम, वर्तनी शुद्धता आपको चेक करनी है तो उसके लिए आपके पास शब्दकोश है। शॉर्टिंग की सुविधा है, मेल मर्ज की सुविधा है। तो ये सारी सुविधाएं आज की स्थिति में उपलब्ध है हमारे पास
कंप्यूटर और हिंदी शब्दावली के अंतर्गत, मतलब हिंदी का प्रयोग, और इतने सारे सॉफ्टवेयर नए नए आ गए हैं कि अब कंप्यूटर में हिंदी भाषा का और देवनागरी लिपि का प्रयोग करना बहुत सरल हो गया है। इसके अलावा आप सबसे बड़ी चीज है अनुवाद की भाषा। आपने देख लिया, यदि कोई टेक्स्ट है और आपको नहीं समझ में आ रहा है उस भाषा में, तो आप उसको हिंदी में अनुवाद भी कर सकते हैं। तीसरा, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग के अंतर्गत जो तीसरा पार्ट है वो है सूचना प्रौद्योगिकी के घटक। सबसे पहले चीज हम ये कहें कि सूचना क्या है, तो यहाँ पर इस टॉपिक में सूचना का अर्थ है वह सूचना जो हमें या तो ईमेल से प्राप्त हो रही है, इंटरनेट से प्राप्त हो रही है, या वेब पेज से प्राप्त हो रही है। उस साधन से प्राप्त होने वाले सूचनाओं को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, सामान्य सूचना और ज्ञानात्मक सूचना। सामान्य सूचना मतलब तात्कालिक सूचना या रोज की सूचना, आज का समाचार क्या है, आज की राजनीतिक स्थिति क्या है, वाणिज्यिक स्थिति क्या है, या हमारी कोई व्यक्तिगत जानकारी है, ये आते हैं सामान्य सूचना के अंतर्गत। ज्ञानात्मक सूचना, जैसे नाम से ही पता है, ज्ञान मतलब विज्ञान के क्षेत्र में जो चीजें हैं, जो चीजें स्थायी होती हैं, और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, साहित्य के क्षेत्र की बातों को यदि हम देखें तो उसको हम रखते हैं ज्ञानात्मक सूचना के अंतर्गत। ये सूचनाएं दो प्रकार की होती, स्थायी और अस्थायी। स्थायी सूचना जिनका रूप परिवर्तनशील नहीं होता, जो चीजें जैसी हैं स्थायी रूप में हमको उपलब्ध होती हैं, इसको हम संदर्भ ग्रंथ की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहें कि कबीर ने कौन से पद कहा था साहित्य में, तो कबीर का वो साहित्य एक निश्चित हो गया। परमाणु का सिद्धांत लेते हैं, आणविक सिद्धांत लेते हैं, विज्ञान में आप जो सिद्धांत लेते हैं, ये सारी चीजें स्थायी रूप से रहती हैं। आप उसको कभी भी पढ़ेंगे वो उसी रूप में आपको मिलेंगे, और उसका प्रयोग इसलिए हम संदर्भ ग्रंथ के अंतर्गत भी कर सकते हैं। इस तरह की सूचना को हम कहते हैं स्थायी सूचना। अस्थायी सूचना जो परिवर्तनशील है, अभी एक उदाहरण देखें, हम रोज कोरोना की लेटेस्ट स्थिति देखते हैं कि आज कितने मरीज ठीक हुए, आज कितने नए मरीज पाए गए, अभी देश में क्या स्थिति है, लॉकडाउन की क्या स्थिति है, कब खुलने की संभावना है, किन किन चीजों में छूट मिल रही है, ये सूचनाएं रोज परिवर्तित हो रही हैं। तो इस तरह की जानकारी जो परिवर्तित होती रहती हैं और तात्कालिक रूप से उपयोगी रहती है, तात्कालिक रूप से महत्व की रहती हैं, उनको हम कहते हैं अस्थायी सूचना, जो स्थायी नहीं है। इंटरनेट में हम सूचना के आयाम, इंटरनेट में सूचना को कैसे डाला जाता है, किस भाषा में डाला जाता है, किस प्रकार से डाला जाता है, और हम कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इंटरनेट में यदि आपको कोई चीज खोजना है तो हम उसको टाइप करके डालें तो वहां हमको बहुत सारे विकल्प नजर आते हैं। हमको उस विकल्प में जो चीज, हम एक विकल्प यदि खोलें तो उसके अंतर्गत या तो आपको ऑडियो मिलेगा, या वीडियो मिलेगा, या टेक्स्ट मिलेगा। उसके अंतर्गत भी और ज्यादा डिटेल जानकारी चाहिए तो आप देखिए मोर शब्द आता है। मोर को दबाएंगे तो उससे जुड़े हुए और विभिन्न आयाम की जानकारियां निकलती हैं। कई बार उसी जानकारी में कोई शब्द रहता है, उस शब्द को टच कर दिया, जैसे हमने देखा यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी को टच कर दीजिए तो प्रौद्योगिकी से संबंधित बहुत सारी जानकारी आ जाती है। तो इस तरह हमको इंटरनेट पे सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमको जितनी सूचना चाहिए, जिस मात्रा में चाहिए, जिस आयाम में चाहिए, वो हमें उपलब्ध हो जाती है। प्रौद्योगिकी तो हमने देखा कि जो चीजें हमारे जीवन को सरल बनाती है वो टेक्नोलॉजी, वो तकनीकी। सूचना प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, वे उपकरण जो कंप्यूटर के द्वारा यूज किए जाते हैं और सूचना पहुंचाने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग होता है, उसको हम कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मॉडेम, स्कैनर, वायरलेस टेक्नोलॉजी, अभी हम देखते हैं मोबाइल फोन, ये सारी चीजें, जितने भी उपकरण हम प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए, सूचना को पहुंचाने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह टेक्स्ट के रूप में, ऑडियो वीडियो के रूप में हम सूचना को पहुंचाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग, वीडियो कैमरा भी आएगा, जैसे अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसके लिए मोबाइल फोन का प्रयोग हो रहा है, तो वो मोबाइल फोन भी उस प्रौद्योगिकी का एक अंग हो गया। तो वे उपकरण जिनका प्रयोग सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से,
उसको हम कहते हैं प्रौद्योगिकी। वैसे तो सूचना प्रौद्योगिकी के दो ही घटक है, सूचना और प्रौद्योगिकी, लेकिन आप देखिए इसमें तीसरा घटक या तीसरा हिस्सा जो है भाषा, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको जिस भाषा में सूचना दी गई है उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको उस भाषा का ज्ञान ही नहीं है तो आप उस सूचना को कैसे समझेंगे? जैसे हम मान लें हमारे भारत में आप कोई सूचना प्रसारित कर रहे हैं, आजकल सबके पास मोबाइल उपलब्ध है, आपने इंग्लिश में कर दिया, मुश्किल से 5, 10, 15% भारत की जनता ही अंग्रेजी समझ पाती है। अब जब वो अंग्रेजी ही नहीं समझ पाती तो उस सूचना को कैसे समझेगी? इसलिए उस सूचना का उस भाषा में होना अति आवश्यक है जिस भाषा को यूजर समझे, उपयोग करने वाला समझे। तो भाषा को जब उपयोग करने वाला समझेगा तभी उसका महत्व होगा। वैसे होना ये चाहिए, यदि कंप्यूटर में हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं तो जितने भी आदेश हैं, कमांड हैं, संदेश हैं, ये सभी हिंदी में उपलब्ध होना चाहिए। वैसे तो अनुवाद है, अनुवाद मिल जाता है, कोई भाषा में आया हुआ उसका आप अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उसका प्रयोग करना, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना और अनुवाद की सुविधा होना, वो सॉफ्टवेयर होना उस उपकरण में या उस मोबाइल में होना जरूरी है। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमारे भारतवर्ष के लिए कि जितनी भी सूचनाएं हैं वो ज़्यादातर हो सके तो हिंदी में हो, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो भाषा का प्रयोग भी सूचना प्रौद्योगिकी के घटक के अंतर्गत आते हैं। कोई किसी भी सूचना को भेजने के लिए सूचना, प्रौद्योगिकी और भाषा, इन तीनों का विशेष महत्व है। आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा में कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग के अंतर्गत बस इतना ही। धन्यवाद।